नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बॉर्डर खाली करो कि जनता आती है, ये कुछ शब्द या यूं कहें कि ये अभिव्यक्ति है जो मेरे मुंह से सहज ही निकल पड़ा। शायद इस बात की दरकार है कि सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की नाराजगी जिस तरीके से समय समय पर बढ़ रही है पिछले कुछ महीनों के दौरान, और बॉर्डर पर एक तरह से जाम की स्थिति बन रही है, उससे परेशानी अब आम जनता की बढ़ने लगी है। और जनता की ये चाहत है कि किसानों की समस्या भी सुलझे, लेकिन एक आम या सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके का जमावड़ा जिससे लोगों को परेशानी हो, अब असह्य हो रहा है। शायद इस बात को संज्ञान में सरकार नहीं ले पा रही है, किसान और किसान नेता नहीं ले पा रहे हैं, और जनता इससे परेशान है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि जनता के हित के लिए ही सब कुछ है। किसान भी इस देश की जनता है, नागरिक हैं। और ये मामला तब उठा कि सिंघू बॉर्डर पर तालिबानी अंदाज में एक दलित युवक की हत्या की जाती है, और हत्या के बाद एक शख्स की गिरफ्तारी भी होती है। बताया जाता है कि वो मुख्य आरोपी है। गिरफ्तारी अभी और होगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन एक अधिवक्ता ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है और वहां पर गुहार लगाई है कि अब सब कुछ तय हो जाना चाहिए कि बॉर्डर पर यह जमावड़ा कब तक। सवाल तो यही है, लेकिन किसानों की अपनी बातें हैं, और सुप्रीम कोर्ट अब इसमें जो भी सुनवाई कर रहा है उसका रुख क्या हो सकता है। आज इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट दीप्ति सिंह जुड़ रही हैं, और साथ ही किसान नेता राहुल यादव भी अपना पक्ष रखेंगे कि वास्तव में ये बॉर्डर पर ये भीड़, ये जमावड़ा जो बनाई हुई स्थिति है, वो कब सामान्य स्थिति की ओर आगे बढ़ेगी और एक बार फिर सब कुछ सहज और सामान्य हो जाए। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। दीप्ति जी, सुप्रीम कोर्ट ने अब पूछ लिया है कि बॉर्डर कब तक खाली किया जाएगा, क्या रुख हो सकता है कोर्ट का? देखिए, कोर्ट तो इस पे बहुत पहले से ही इनका क्लियर वर्जन आता रहा है कि ये जो सार्वजनिक स्थल है, आप उसको घेर नहीं सकते, क्योंकि इससे आम जनता की परेशानी है। अगर आपकी डिमांड गवर्नमेंट से है, सरकार से है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट तरीके से आप अपना डिमांड करिए। और इस तरीके का जो रास्ते को रोककर, नेशनल हाईवे को रोककर आम जनता को आप परेशानी में डाले हुए हैं, इसका कोई कहीं अंत होना चाहिए। और इसमें कई बार समझौते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, खुद से एक कमिटी बनाने की बात की और उनकी बातों को समझने की भी कोशिश की। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे किसी को मामले को सुलझाना नहीं है, अपने अपने बच्चों वाली जिद पकड़कर बैठे हुए हैं। देखिए, दो लोग बिल्कुल एक साथ एक समान सही नहीं हो सकते। अगर जो कमी है, जिनमें लगता है कि कहीं ना कहीं समझौते की गुंजाइश है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो किसान हो, इनको समझौते की तरफ बढ़ना चाहिए। इस तरीके से तो पूरा देश जो है, और खासकर दिल्ली हमारी, बहुत अस्त व्यस्त हो गई है। और इसलिए इसमें पिटीशन जो ये PIL डला हुआ था, काफी टाइम से डला हुआ था, उसके अंदर अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल किया गया है कि अब बहुत सर से ऊपर पानी गुजर गया है। जिस तरीके से यहाँ पे अब हत्या और मार पिटाई और कुछ भी हो रहा है और कोई किसी को रोक नहीं रहा है। अकेले में तो उस व्यक्ति की हत्या नहीं की गई होगी जो हमारे दलित एक नेता है, जिनके हाथ काटकर और इस तरीके से बहुत ही ज्यादा बर्बरतापूर्ण तरीके से उनकी बॉडी को फेंक दिया गया था। तो ये देखकर यही लग रहा है कि आपका जो मूलभूत अधिकार है, मौलिकता के अधिकार के अंदर, जो आपको हमारे संविधान ने ये दिया है कि आप प्रदर्शन करिए, आप यहाँ भीड़ भाड़ बढ़ाइए और अपनी बात रखिए, लेकिन ये किसी के जीवन के अधिकार के ऊपर नहीं हो सकता। और यही बेस बनाते हुए इस याचिका को दोबारा से अर्जेंट के रूप में फाइल करके और इस पे सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार इसकी सुनवाई के लिए गुहार लगाई गई है, ताकि चीजें क्लियर हो। इस तरीके की जो बर्बरतापूर्ण हत्या या मारपिटाई या कुछ भी कर रहे हैं आंदोलनकारी, वो उसको रोका जाए। तो सरकार से अब वापस से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट सरकार को किस तरीके का आदेश देती है। और देखिए, सरकार के पास पावर बहुत ज्यादा है, इनॉर्मस पावर है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। शाहीन बाग का हमारे सामने एग्जाम्पल है, बहुत दिनों तक वहाँ प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन जिस दिन सरकार को आ गया समझ में कि अभी कोविड का टाइम है, लोगों की जो स्वास्थ्य है वो ज्यादा ध्यान रखने लायक चीज थी, तो वहीं पे 2 दिन लगे और खाली करा दिया गया।
तो ऐसी क्या बात है कि ये जो बॉर्डर्स हैं घेर कर रखे गए हैं, ये देखिए अगर हम लोग बाहर से देखें अपने देश को, तो हमारा देश बड़ा अजीब सा लगता है, जहाँ कोई न्याय व्यवस्था कानून है ही नहीं। यहाँ दो गुट मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और प्रदर्शनकारी बन जाते हैं, फिर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनको सपोर्ट मिल जाता है और कहीं लगता है कि सरकार गिराने का एक दूसरा जुमला बना हुआ है। तो यहाँ पे इसलिए ये जो पीआईएल डला था बहुत पहले, उसको वापस से, क्योंकि एक किसान, दलित किसान की हत्या हुई और उसको देखते हुए कहा गया कि भाई जीवन के अधिकार को, मौलिकता के अधिकार के अंदर ये भी आता है, सिर्फ यही नहीं है कि आप प्रदर्शन करें, धरना करें, हल्ला हंगामा करें और कुछ भी करें उस आंदोलन के अंदर। तो बस यही ध्यान में रखकर इस बार देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख तो लगता है कि थोड़ा जरूर से शुरू से ही थोड़ा कड़ा रहा है कि अब बंद करिए आप लोग, समय ऐसा आ गया है कि आप लोगों को समझौते के लिए बैठकर बात करना होगा, और नहीं तो फिर एक सख्त रूप से कार्रवाई करने की जरूरत है अब यहाँ पे। राहुल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता की बात आपने सुन ली ध्यान से, अब आप बोलिए। यही मैं एक सेकंड हाँ बोलिए जी। यहाँ पे कहना चाह रही थी कि आखिरकार वो डर जो हम लोगों को सता रहा था वो सामने देखने को आ रहा है। प्रदर्शनकारी धीरे धीरे आप देखिए अपने मूल मुद्दे से हटकर अब यहाँ पे आप देखिए सांप्रदायिक बातें होने लग गई, सही बात, धर्म की बातें होने लग गई। हम लोगों का जो डर था, जब भीड़ इकट्ठा होती है ना, तो वो किसी भी दिशा में एक युद्ध को रूप दे देती है। तो यहाँ पे ये जो डर है और आम जनता के शांति भंग होने की बात है कि जो आम जनता की लाइफ है वो बहुत थ्रेट में है। अभी पुलिस की बात करिए, राहुल जी मैं कंप्लीट करती हूँ, आम जनता की बात भी अभी नहीं करते, अभी विद इन द किसान बात करते हैं, क्योंकि किसान भी हमारे अपने भाई हैं, वो बाहर के लोग नहीं हैं। अब देखिए, क्योंकि उनको एक अच्छे से नेतृत्व की, जो स्ट्रांग नेतृत्व की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ रही है, और इस ढीलेपन के का पूरा फायदा उठाया जा रहा है कि अब यहाँ पे इसको सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है और आपस में इसके लिए एक जघन्य हत्या भी कर दी गई, और यहाँ पे पुलिस का डिमांड कर रहे हैं। आप एक बात करिए, पुलिस वहां पे बिल्कुल बाहर है, अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। बाहर को अंदर इंटरनल ठीक है, वो बीच बीच में आती है, मैं जाती हूँ, मैं खुद भी वहां जा रही हूँ, मैं खुद एक ऐसे जगह पे हूँ जहाँ बॉर्डर पे है जी, मैं जाती हूँ जी बिल्कुल जाती हूँ मैं, बिल्कुल मेरे बिल्कुल रहती है। लेकिन क्या ये पुलिस के निगरानी में हुआ, और क्या आप लोग पुलिस और सरकार और कानून की बात अभी सुन रहे हैं? तो हम लोग डिमांड की बात बाद में करेंगे, अभी तो हम लॉ एंड ऑर्डर की बात बाद में करेंगे। हम तो अभी विद इन द किसान के आंदोलन के अंदर जो एक नया रूप उभर कर आया है, एक नए लड़ाई का रूप जो दिख रहा है, उसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिरकार देखिए राहुल जी, जी देखिए बिल्कुल वही हुआ, अनियंत्रित हो गए किसान भी, अनियंत्रित हो गए, दूसरी पार्टी भी आपस में मार पिटाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट राहुल जी सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि जब कोई घटना घट जाती है तो कोई सामने नहीं आता कि आप लोगों में से कौन इसमें जिम्मेदार है। तो जिम्मेदारी लेने के लिए एफिडेविट हलफनामा की बात हुई थी ना राहुल जी, पर आज तक वो पार्टी नहीं आई जो, देखिए लाल किले पे झंडा फहराने की जब बात हुई थी तब की जिम्मेदारी से लेके अब तक छोटे मोटे जितनी भी छोटी बड़ी घटनाएं घटी हैं उसमें भी ये तो आप लोगों की तरफ से कि आप लोग नहीं है, लेकिन क्या वो किसान आंदोलन का फायदा, देखिए सिर्फ किसान राकेश टिकैत तो नहीं है ना, देश की आधी, हम लोग कहते हैं 80% आबादी तो किसान है। हम लोग तो ये मानते हैं कि मैं भी किसान के घर से हूँ,
पर मेरा ये मानना है, सिर्फ नेता की बात नहीं हो रही है, सिर्फ नेता की बात नहीं हो रही है। यही कहा गया कि किसान सीधे हैं और बहलाने फुसलाने में आ जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं। देखिए, ये बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजिंग चीजें हैं जो बीच की बातें निकालने की जरूरत है। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि किसान सीधे साधे हैं। जी, मुद्दा यही है, किसान सीधे साधे हैं, इनको कोई ना कोई बरगला देता है। ये कहीं ना कहीं दिल से ज्यादा, दिमाग से कम सोचते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। बस हम लोगों का यही एक डर था कि किसानों को लेकर जो आंदोलन चलाया जा रहा है, क्या वास्तव में वो किसानों के लिए और किसानों के हित के लिए है, या कहीं ना कहीं ये रास्ता भटक गया और कुछ और होने लग गया, और आज ये नतीजा सामने आ रहा है। जी राहुल जी, अब आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी घर बार छोड़ के नहीं बैठ सकता। राहुल जी की आवाज, राहुल जी आपकी आवाज हमारे स्क्रीन तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। कृपया कृपया आप उसको कनेक्ट करें। राहुल जी की आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। हम अपने पीसीआर टीम से कह रहे हैं कि राहुल जी को कनेक्ट करने की कोशिश की जाए और वो कर रहे हैं। दीप्ति, यही एक सवाल है कि जब भी किसी किसान नेता से, किसान नेता के प्रवक्ता से ये बात पूछी जाती है तो वो सहज कह उठते हैं कि आप तो सरकार का पक्ष रख रहे हो। बड़ा सवाल है कि जब ये पक्ष सुनने को ही तैयार नहीं है कि सरकार का ये पक्ष है, आपका ये पक्ष है, और सब कुछ डेडलॉक की स्थिति में आई है, तो संवाद शुरू किया जाना चाहिए, उस पर भी तैयार नहीं, क्योंकि इनका मानना है कि तीनों कृषि कानून को खत्म कर दीजिए तब कोई बात हो सकती है। बड़ा सवाल है कि अगर किसान नेता किसी राजनीतिक पार्टी की गोद में बैठ करके वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो पार्टी चाहती है, तो फिर इन नेताओं से सवाल किए जाते हैं, तब ये बोलते हैं कि आप तो केंद्र के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। जब ये बात होगी, जब किसान नेता ये मान ही चुके हैं कि जो ये कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो सही माना जाए, तभी वो निष्पक्षता है। अब आप एक वकील होकर के ये बात कह रही हैं, शायद ये भी राहुल को गवारा नहीं। बड़ा सवाल है कि इन्हीं परिस्थितियों में अब सुप्रीम कोर्ट का आगे का रुख क्या हो सकता है, उसका वर्जन क्या हो सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस मामले में खुद को साइड नहीं रख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कमेटी गठित करने की बात की थी किसानों से भी और सरकार से भी, और किसानों को ये कहा था कि आप जिन लोगों को चुनते हैं आप उनको ही लेकर अपना ये कमेटी बना लीजिए। पर कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से तय नहीं हो पाई और बात आई गई रह गई। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, जो लास्ट टू लास्ट हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जब आपने अपनी याचिका दाखिल कर दी है, सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा क्यों नहीं है, आप क्यों अभी भी प्रदर्शन जारी रखें? या तो आप प्रदर्शन करिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में आकर अपनी याचिका की सुनवाई करिए। यहीं पर आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाल रहे हैं और आप अपना हंगामा भी जारी रखे हुए। ये कहीं ना कहीं पे डिस्कनेक्ट है आपकी कथनी और करनी पे। या तो आप अपना पिटीशन वापस ले लीजिए और जो करना है करिए, या फिर पिटीशन। देखिए मैडम, हम सुप्रीम कोर्ट किसान नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट किसान गए नहीं। राहुल जी, अब आप उस तकनीकी समस्या को समझ सकते होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी नाराज हो रहा है आपके रुख से। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, मेरी आवाज मुझे आ रही है, आपकी नहीं आ रही। राहुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। हाँ, बोलिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट किसान गया ही नहीं है। अपनी मांगों को लेकर 11 महीने से बॉर्डर पे रोके हुए हैं, वो केंद्र सरकार ने या दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है। हम कोई मजा नहीं आ रहा है यहाँ रुकने के लिए, या रोड पे बैठे हुए हैं, सर्दी गर्मी बरसात निकल चुकी है, हमें दिल्ली जगह दे दीजिए आप प्रदर्शन करने के लिए। किसान शांतिपूर्ण है। मुझे बहुत लाइट आ रही है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ उनकी बात। हेलो, आप अपनी बात रखिए। कुछ
तकनीकी खामी आ रही है जिसके कारण आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है राहुल जी। अब आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि किसानों को कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ रोड पे बैठने का। किसान तो दिल्ली पुलिस ने रोके हैं, वो केंद्र सरकार के कहने पे रुके हुए हैं, या बैरिकेटिंग्स या दीवार लगाई गई हैं। हमें दिल्ली जाने दें, हम दिल्ली शांतिपूर्ण तरीके से जहां भी जगह मिलेगी वहां प्रदर्शन करेंगे। या सरकार से आप एक काम करो ना, आप बिचौलिया बन जाओ, आप फैसला करा दो किसानों का कि भाई हम वापिस कैसे जाएं। हेलो राहुल जी, आप लोग मानेंगे या दोनों लड़ाई लड़ेंगे? आप याचिका भी दायर करेंगे, कोर्ट की बात भी नहीं सुनेंगे, सरकार से बात करेंगे नहीं, तो क्या आपको भीड़ तंत्र कोई और उसके कथित आदेश पर ही पूरा भरोसा है, न्याय प्रणाली और सरकार पर भरोसा ही नहीं? कोई याचिका दायर नहीं करी किसानों ने, उसका जवाब ना दें क्या? जो सुप्रीम कोर्ट में लोग दायर कर रहे हैं, भाई रोड हमने नहीं रोक रखे, रोड तो सरकार ने रुकवाए हैं, खुद दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग लगवाई है। आप खुलवाओ आके, हम दिल्ली जाने को तैयार हैं, हमें तो रास्ते में रोक दिया गया, हम वहीं बैठे हैं। आप बताएं कहां जाए फिर? भाई आप कोई जगह चुन लें दिल्ली में, हम वहां चले जाएंगे, किसान घाट भेज दो। दीप्ति जी, जी, मैं जहां तक समझ पा रही हूँ इनका ये कहना है कि किसान सुप्रीम कोर्ट कभी गए ही नहीं। एक याचिका दाखिल हुई थी राहुल जी 11 दिसंबर 2020 को, जिसमें भारत के कई बड़े लॉयर्स इसमें शिरकत करते हैं और किसानों के लिए पैरवी करते हैं। अब इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये आप लोगों की तरफ से नहीं किया गया था ये याचिका दाखिल? और अगर नहीं किया गया था तो फिर ये लोग कौन हैं जो अपने आप से किसानों की मुखबिरी करने गए और इनकी पैरवी करने गए कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर? तो कहीं ना कहीं देखिए, मुझे हमेशा से डिस्कनेक्ट की ही दिक्कत लगी है किसानों के आंदोलन में। मैं हमेशा से ये कहती रही हूँ कि कहीं एक स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग नेतृत्व की कमी है, और जिसकी वजह से किसानों के बीच से ही निकलकर कोई लाल किले में झंडे फहरा देता है, कोई वहीं से याचिका दाखिल कर देता है, और जिसको लेकर फिर किसान कहते हैं नहीं वो तो हमने नहीं किया। तो ये कैसा आंदोलन है आपका जो कंट्रोल्ड नहीं है? एक सख्त जो नेतृत्व की जरूरत है, वो नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी है। तो क्योंकि जो आपका रिप्रेजेंटेशन है जो भारत में हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए थर्ड आई से हम लोग अगर देखते हैं तो हमें ये लगता है कि यहाँ कोई भी कुछ भी कर रहा है। कभी कोई लखीमपुर की घटना घट जाती है, कभी लाल किले की घटना घट जाती है, कभी ये टेकरी बॉर्डर की हो जाती है, कभी सिंघू बॉर्डर की हो जाती है। तो कहने वाली बात यही है राहुल जी कि कोई ना कोई नेतृत्व में ढीलापन है। आप लोगों के बीच से ही निकलकर, हो सकता है आपको बदनाम करने के लिए कहा जा रहा हो, लेकिन इसका आप लोग कहीं स्ट्रांगली कहीं विरोध नहीं दिखा, और जिसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। तो आप लोगों को भी थोड़ी समझदारी से, थोड़ी सेंसिटिव होकर आपके जो भी स्टेप्स हैं, जो डिमांड है, वो रखने की जरूरत है। अगर आप लोग अब कहते हैं कि हम कहीं गए ही नहीं है कोर्ट में, तो आपका ये जो आप लोगों के नाम से, किसान आंदोलन के नाम से जो याचिका दाखिल है, उसके बारे में फिर क्या कहना है? वो तो कहीं छिप नहीं रहा है, वो तो आप नेट पे भी डालेंगे तो आपको किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसानों की तरफ से डाली हुई याचिका दिख जाएगी, जिसमें आप लोग कह रहे थे आर्बिट्ररी, मतलब कहीं ना कहीं समझौते के साथ ये हम लोग झगड़ा सटाना चाहते हैं। दिवाकर जी, ये स्ट्रांगली है, और आप लोग नेट पे डालकर आप भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं से कि जो मैं कह रही हूँ कोई गलत नहीं है, दो पारे राइट है इसमें बात है। जी जी, यही है कि अगर ये बात मैं बोलूंगा तो किसान प्रवक्ता राहुल यादव को ये लगेगा कि मैं सरकार का पक्ष रख रहा हूं, और यही सवाल हम इनसे 3 बार रूबरू हो चुके हैं और ये बहुत नाराज हो जाते हैं। और आज आप जो बात कह रहे हैं उसका ये बेचारे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सवाल यही है कि कानून की प्रणाली को, न्याय की प्रणाली को ये नहीं समझना चाहते, सरकार की बात ये नहीं समझना चाहते। कोई पत्रकार अगर इनके संबंध में कोई बात कह रहा हो जो तर्क संगत हो, ये नहीं समझना चाहते। ये सिर्फ समझना चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं वही सही, और अगर ये किसान हैं तो इस देश में दूसरा कोई खेती किसानी के बारे में जानता ही नहीं।
तो समस्या तो ये है ना। यही समस्या है। देखिए, यही वजह है कि इनके कहीं ना कहीं नेतृत्व में जो मैंने कहा ना कि वो स्ट्रांगनेस की कमी है, जिसकी वजह से कुछ भी हो रहा है। और आज शायद 10-11 महीने होने के बावजूद भी हमें किसी निर्णायक जगह पे नहीं पहुंच पाए हैं। और आज भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि कभी किसान गलत कर रहे हैं तो कभी सरकार गलत कर रही है। हमें तो देखिए निर्णय चाहिए। अगर आम आदमी की बात करें, आम जनता की बात करें, तो हमें इस पे अब एक कोई ऐसा फैसला चाहिए जिससे कि हमें छुटकारा मिले ये फालतू की लड़ाई से। क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आ रहा, अगर हमारे देश के किसान सड़कों पे बैठेंगे तो हम लोग अनाज कहां से लाएंगे, हम खाना कहां से खाएंगे। तो कहीं ना कहीं समझौते की जहां तक जरूरत थी, इन लोगों को भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से 1 कदम आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि समस्या का समाधान हो। और अपने स्ट्रांग नेतृत्व, अगर इनके टिकैत साहब ही बहुत अच्छे नेतृत्व कर रहे होते तो अभी तक इतनी ढिलाई क्यों है, कुछ भी कहीं भी क्यों हो जा रहा है। तो कुछ देखने की जरूरत है। हो सकता है इनको बदनाम करने की जानबूझकर साजिश रची जा रही हो, तो इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। कहीं ना कुछ इनके हाथ से बाहर जा रहा है। और यही वजह है कि आज ये किसान आंदोलन जो है थोड़ा ढीले पड़ा है। मान लीजिए राहुल जी, थोड़ा ढीला जरूर पड़ा है, थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा है, जिसकी वजह से आज कमजोर नहीं है। किसान अपना काम भी करेगा, किसान अपने खेत पे भी ध्यान रखेगा, आंदोलन पे भी ध्यान रखेगा। देखिए वकील साहिबा, तो इसका कारण कहीं ना कहीं अपने आंदोलन में ढिलाई है। जी राहुल जी, बोलिए आप। देखिए बोल रहा हूं, अधिवक्ता बोल रही हैं और आप बोल रहे हैं जी। बताएं, किसान अपने खेत पे भी ध्यान रखेगा, किसान ने आंदोलन पे भी नजर बनाई हुई है, कोई ढीला नहीं है। क्या किसान यहीं बैठा रह गया 11 महीने, अपने खेती बाड़ी ना करे? तो हम दोनों काम कर रहे हैं, अपने खेत पे भी नजर बनाई हुई है और आंदोलन पे भी। रही बात दूसरी कि हमारे रोड रोकने की या कोई भी आपराधिक जो भी घटनाएं हो रही हैं, किसानों ने ना तो कोई अपराध किया है, अपनी मांगों को लेके बैठे हुए। हमारी गलती बता दीजिए, सरकार बनी है वो सभी पूरे भारतवासी की है, 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री जी हैं, तो खाली ये किसानों के नहीं है? क्या किसानों ने इन्हें वोट नहीं दिया? तो अगर हम अपनी मांग को लेके दिल्ली जा रहे हैं, हमें क्यों रोका गया है? आप ही बताइए वकील साहिबा। उसके बाद जब हमें रोक दिया गया, आपने देखा होगा कि दीवारें लगा दी गई हाईवे पे, कभी कील लगा दी गई और बड़े बड़े बैरिकेटिंग लगा दिए गए। उसके बाद किसान क्या करे? हम तो उग्र नहीं हुए, वहीं के वहीं 11 महीने से बैठे हैं। यहाँ सर्दी गर्मी बरसात सब निकल गया है। और उसके बाद भी सरकार कहती है 12 दौर की बात करके कि 2 मील की दूरी, 2 मिनट की दूरी है या 1 कोल की दूरी है। वो कोल तो आज तक आई नहीं है 6-7 महीने। राहुल जी, आपने अगर अपनी बात अब रख ली हो तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला गया है और क्या रुख होने वाला है। हम अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हम भी बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेके कहा कि किसानों की बात जो मामला वहां गया है उसको समझिए, की बात तब आपको लगेगा कि क्या ऐसा हो गया है जिसके कारण ये बोला जा रहा है कि आंदोलन कब तक। प्लीज इसे समझने की कोशिश करिए। और चूंकि आप किसान नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, तो आप महामहिम टिकैत जी को समझाइए, छोटे से किसान संवाद के बगैर कुछ काम होने वाला नहीं है। सीखे के जो सामने प्रवक्ता बोलते हैं टीवी पे बैठ के, उन मुद्दों को देखने की कोशिश करिए। जी एक प्रतिक्रिया होती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका एक वर्जन आता है, एक टिप्पणी होती है कि आंदोलन कब तक। और सबसे बड़ी बात
कि अगर आंदोलन का स्वरूप इतना बड़ा है तो उसको नियंत्रित करने का कोई तौर तरीका होना चाहिए। जैसा कि अधिवक्ता दीप्ति ने कहा भी कि अगर किसान नेता राकेश टिकैत पूरे किसानों के संगठनों पर इतनी बड़ी पकड़ रखते हैं तो आंदोलन इतना दिशाहीन क्यों हो रहा है? और जब यही सवाल कोई पत्रकार करता है राहुल जी, तब आप लोगों को लगता है कि वो तो सरकार का पक्ष रख रहा है। सवाल यह है कि अगर कोई अपना है, किसान भी इस देश का अपना है, और उससे कहीं कोई भूल हो रही है, उसका जिक्र करना क्या आपका विरोध करना है? राहुल यादव जी। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, किसी ने भी याचिका दायर की हुआ। पहली बात तो हमने कोई रोड नहीं रोका हुआ। हमने किसान आंदोलन के अंदर से एक एम्बुलेंस को इमरजेंसी सेवा दे रखी है पिछले 11 महीने से। एक तरफ से दिल्ली का रास्ता खुला हुआ है, दूसरी तरफ से दिल्ली पुलिस ने ही रास्ता बंद किया, वो भी खुला हुआ है। वहां पे भी हमारा कोई घेराव नहीं है, कोई रोड बंद नहीं है, ब्लॉक नहीं है। हम पुल से नीचे से सर्विस रोड पे हैं। रही बात टिकरी सिंधु बॉर्डर की, वहां रोड अभी बन रहा है, सारा मेंटेनेंस में था, पहले से ही बंद सा ही था वो। टिकरी बॉर्डर सिंधु बॉर्डर भी वही हाल है। देखिए, सरकार हमें दिल्ली जाने से रोक रही है, हम नहीं बैठे रोड घेर के। हमें आज आप किसान घाट में जगह दिलाइए, लाल किले पे जगह दिलाइए, ग्राउंड है वहाँ, या हमारा जंतर मंतर पे आप जगह दिलवाइए तो हम चले जाएंगे अंदर। आप रास्ता खुलवाइए ना आके, पत्रकार साहब और वकील साहिबा भी बैठी हैं, आप खड़े होके हम खुलवाएंगे आपके सामने रास्ता। आने वाला रास्ता हमने खुलवाया है, एम्बुलेंस को हम रास्ता देते हैं, परमानेंट देते हैं, 1 सेकंड को नहीं रोकते। तो हम कहाँ उग्र हो रहे हैं या हम लोगों के लिए कहाँ शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं, ये बताइए आप। रही बात, सुनिए, किसी क्राइम को लेके, क्राइम अगर सिंधु बॉर्डर टिकरी बॉर्डर हुआ है तो किसी की मानसिकता क्या है वो नहीं पता। आपकी मानसिकता क्या है, मेरी क्या है। घटना होने के बाद पुलिस एक्शन में आती है। क्या वहां इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, क्या पुलिस को संज्ञान नहीं रखना चाहिए था कि इतनी देर रात भर चलता रहा वो सब कृत्य? उसके बाद वीडियो लीक होती है। देखिए, उसमें भी किसानों ने सबसे पहले आके, संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको कहा कि यही अरेस्टिंग देंगे और जिसने ये घटना घटित की है वो अरेस्ट होना जरूरी है और हम उसके साथ नहीं हैं। और वो अरेस्ट हुआ, उसने खुद सरेंडर किया। कोई इसमें समय तो नहीं लगा, पुलिस को कोई भागदौड़ करनी नहीं पड़ी, ना ही किसानों ने ये कहा कि किसी ने बाहर से प्लांट करके यहाँ टांग दिया गया। घटना वहां हुई है। बात मैं सुन रही दिवाकर जी, जी। मुझे ये लग रहा है कि जितनी स्पष्ट तरीके से राहुल बता रहे हैं, काश ये आंदोलन भी उतना ही स्पष्ट होता। बहुत सारी मिक्स चीजें हैं। 30 सितंबर को एक सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, दिवाकर जी, मैं राहुल से की बात कर रही हूँ। जी। उस दिन की कहा गया था कि ये दिल्ली के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का अपना एक वर्ड था, एक शब्द था, जैसे व्यक्तिगत तौर पे कोई किसी को कहता हो कि पूरे शहर को तो आपने बर्बाद कर रखा है, आप क्या गला मार देना चाहते हैं? आप क्यों जंतर मंतर के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं? क्यों आपको लगता है कि विद इन टेरी आप घुस के बहुत शांति का जिंदगी हम लोगों को देंगे? आप बाहर हैं जहाँ आपको रुका गया है, तब तो इतनी आम जनता की बदहाली ऐसी है कि कोई अपनी नौकरी पे टाइम पे नहीं जा पाता। बेचारे स्विगी और कई और जो है, जो 30 मिनट्स के डिलीवरी वाले, हम सब ये आपको लगता है कि इसके बाद आपको जनता मंतर में या आपको अंदर कहीं बैठने की जाए तो सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा? जी, एक बार क्या गया, तब क्या हुआ? जब सबकी बात सुनकर दिया गया कि ठीक है आप अंदर आइए और अपनी बात करिए, तो वो उस दिन कभी उस घटना को कोई भूल नहीं पाएगा। वो एक बदबूदार दाग की तरह भारत के इतिहास में रह गया कि जब भी विदेश के आप पत्र जो भी न्यूज़पेपर्स अगर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे इस तरीके से हंसी उड़ाई गई थी, भारत की खिल्ली उड़ाई गई थी। क्या हम लोग कभी उस चीज को उठा पाएंगे? किस मुद्दे पे, किस चीज को आधार बनाकर राहुल जी या उनके कैद साहब ये कहना चाहते हैं कि हमें दिल्ली के अंदर प्रवेश करने दीजिए, हम शांति ढंग से अपना धरना करेंगे, अपनी बात बताएंगे? इन्होंने तो हर बार जब जब मौका दिया गया तब ये सारे फेल हुए हैं अपनी बात पूरा करने में। तो अपनी बात खुद ही नहीं पूरा कर पाए, जब खुद ही अपने वचन पे अटके नहीं रहे, तो फिर किस तरीके से इनको आगे की सुप्रीम कोर्ट या सरकार देखती है? बात करके दी जाए। हाँ, अपनी बात कहनी है तो अपने 5-6 गिने चुने जो इनके नेता हैं वो जाए बैठे, बात करते ही हैं। वैसे भी कई बार इनकी बातचीत की दौर चले हैं बातचीत वाले, लेकिन कहीं ना कहीं निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूरी भीड़ लेकर जाने में क्या मिलता है?
सरकार तक अपनी बात कहनी है, प्रधानमंत्री एक है पूरे 140 करोड़ आबादी के देश में, कितने लोग उन तक पहुंचकर अपनी बात कहना चाहते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जिस तरीके से जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि इनका जो डिमांड है ना कि जंतर मंतर के अंदर आने दिया जाए या संसद भवन के आसपास उनको आने दिया जाए, वो कहीं ना कहीं फिर से अनारकी फैलाएगा और फिर कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जनता डिस्टर्ब होगी और काम पूरा रुक जाएगा। राहुल जी, शायद आप समझ गए होंगे और आपने देखा कि इस डिबेट के संचालन में मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। एक अधिवक्ता की आवाज थी और आपकी आवाज थी, और अब आप सहज अनुमान लगाइए कि जो हठधर्मिता आंदोलन के नाम पर आप लोग कर रहे हैं उसका असर आम जनता पर किस कदर पड़ रहा है। और आप मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आपने ये तय कर रखा है कि इस देश के एकमात्र नीति निर्धारक और कर्णधार सिर्फ आप हैं। और यही एक समस्या है राहुल जी, जब इस देश के किसान को, जो इस देश की शान है, आप विलेन बनाने पर तुल गए हैं। आप मतलब आप कुछ नेता और किसी राजनीतिक पार्टी पर की गोद में खेलकर आप लोग जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, शायद वो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब तक ये नहीं होगा आप सड़कों पर आंदोलन करेंगे, ऐसे ही कुछ घटनाएं होंगी, ऐसे ही जीपें चलेंगी, ऐसे ही लाशें गिरेंगी और आप पहली बार ही हुआ है कि संख्या बताएंगे कि इतने लोग शहीद हो गए। जरा सोचिए, जिनके घर और परिवार का कोई सदस्य इस आंदोलन के नाम पर अपनी जान दे रहा है, उसे हासिल क्या हो रहा है। लेकिन शायद इसको सोचने का समय आप लोगों के पास नहीं है। और संवादहीनता की एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी जड़वत स्थिति राहुल जी आप लोग बना चुके हैं, जिसमें लगता ही नहीं कि कुछ भी ऐसा हासिल हो पाएगा जिससे आंदोलन की समाप्ति हो और बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे मामले का निपटारा हो। क्योंकि आप लोगों को यह लगता है कि आप अपनी ताकत से न सिर्फ सरकार को झुकाएंगे, बल्कि इस देश के 130 करोड़ लोगों को झुका देंगे और यह साबित करेंगे कि जो आप चाहते हैं वही होगा। और शायद यही वो हठधर्मिता है जिसके कारण किसान आंदोलन का आज ये हश्र हो रहा है, आज उसकी ये दिशाहीनता की स्थिति पैदा हो रही है। आप दो हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखे, निश्चित रूप से इससे एक जनमत जरूर तैयार होगा। और कोशिश करिए, आत्ममंथन करने की कोशिश करिए और शायद कुछ ऐसे निर्णय पर पहुंचिए जिससे संवाद कायम हो और किसान और किसानों की समस्या का निपटारा हो। हम यही अपेक्षा करते हैं, यही अनुरोध करते हैं और इसके लिए जनमत बनाने की हर एक कोशिश एक पत्रकार के तौर पर हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।